ये टूर्नामेंट रुका है सारा। इंडिया की वजह से टूर्नामेंट होता है, एग्री। हाँ सही है। चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया ने बोला था मैं पाकिस्तान नहीं आऊँगा, नहीं आया। इंडिया कह रहा है मैं एशिया कप ना होस्ट करूंगा ना खेलूंगा। सर वो नहीं खेलेगा, तो अगर ये नहीं खेलेगा तो क्या एशिया कप ही सस्पेंड हो जाएगा या फिर मेज़बानी किसी और के पास चली जाएगी? आईसीसी को चाहिए कि टूर्नामेंट करवाए। अगर इंडिया नहीं खेल रहा तो उसको साइड पे कर दें, तो फिर व्यूअरशिप ही नहीं होगी सर। व्यूअरशिप होगी, पूरा पाकिस्तान देखेगा। जो पाकिस्तान की अभी हमने चैंपियन ट्रॉफी कराई, करवाई, होस्ट की, होस्ट इंडिया नहीं आया, सारी चैंपियन ट्रॉफी फ्लॉप हो गई है। देखें उन्होंने पाकिस्तान में आकर पाकिस्तान में अटैक करने की कोशिश की। इसी तरह पाकिस्तानियों ने भी फिर जब भरपूर जवाब दिया तो फिर जनाब उनको आएँ बाएँ शाएँ की बातें याद आ गई कि जनाब हम तो इनके साथ बोलना भी नहीं चाहते, हम इनके साथ खेलना भी नहीं चाहते, हम इनसे कोई ट्रेड भी नहीं करना चाहते। एशिया कप 2025 का इंडिया बॉयकॉट करने वाला है। इंडिया के अंदर एशिया कप 2025 होने वाला था और इसमें पाकिस्तान को भी पार्टिसिपेट करना था। भारत ने इसका बॉयकॉट कर दिया है, हम इस साल एशिया कप नहीं खेलेंगे। तो इसी को लेकर पूरे पाकिस्तान में ना हलचल मची हुई है। इंडिया ने बॉयकॉट कर दिया क्योंकि बिना इंडिया के एशिया कप करना पॉसिबल नहीं है। सबसे ज़्यादा पैसा बीसीसीआई देता है, तो इसलिए इसका बॉयकॉट मतलब एशिया कप पूरा का पूरा कैंसिल हो सकता है। तो आइए इसी के ऊपर एक वीडियो लेके आए, इस वीडियो को वॉच करते हैं। बहुत ही दिल तोड़ देने वाली खबर आपके साथ शेयर करने वाले हैं। बीसीसीआई ने ये ऐलान किया है कि वो एशिया कप 2025 को ना होस्ट करेंगे ना प्ले करेंगे, और जो रीज़न उन्होंने रखी है वो ये है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो एस्केलेशन चल रही है, जो वॉर जैसी सिचुएशन चल रही है, आईपीएल और पीएसएल को भी कुछ टाइम के लिए सस्पेंड किया गया था। इस वजह से इंडिया जो है इस पोजीशन में नहीं है कि वो एशिया कप को होस्ट करे या फिर उसके अंदर पार्टिसिपेट करे। अगर ये खबर कंफर्म हो जाती है और इंडिया अपने स्टांस को लेके खड़ा रहता है तो ये पूरा का पूरा एशिया कप फ्लॉप हो जाएगा, सेम लाइक जैसे चैंपियन ट्रॉफी फ्लॉप होगी। इंडिया ने चैंपियन ट्रॉफी विन की और होस्ट करने वाली जो कंट्री थी वो वहां पर मौजूद नहीं थी। क्रिकेट शायकीन के लिए बहुत बड़ी खबर है और ये जंग जो है इंडिया और पाकिस्तान को किस तरफ ले जा रही है। गेम्स और पॉलिटिक्स आपस में मर्ज होते दिखाई दे रहे, जो कि बहुत ही बुरी खबर है। पाकिस्तानी अवाम को, क्रिकेट फैंस का जो रिएक्शन आपके साथ शेयर करेंगे। जिन फ्रेंड ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम में भी पर फॉलो कर लें। देखिए डेफिनेटली ऐसा ही है। पहले था जी पाकिस्तान और इंडिया बायलैटरल सीरीज नहीं खेलेंगे, तो हम एक नाकारा घर जमाई जिसकी सास रोज झाड़ू से करती थी पिटाई, कैसे उसके कदमों में एक फाइव ना कहीं किसी ना किसी इवेंट के अंदर तो दोनों आमने सामने होंगे। और अब इंडिया ने ये नहीं कहा कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, उन्होंने कहा जी हम एशिया कप 2025 से बायकॉट करते हैं, मतलब हम उसमें हिस्सा ही नहीं लेंगे, पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। इंडिया को पता है दे आर वन ऑफ द बिगेस्ट नेशन ऑफ क्रिकेट। अगर देखें उनकी पॉपुलेशन भी ज़्यादा है और उनकी क्रिकेट भी नंबर 1 चल रही है, टीम भी। अगर वो पुल आउट करते हैं किसी भी टूर्नामेंट से तो दैट मीन्स कि वो टूर्नामेंट बिल्कुल जो है ना डेड फ्लॉप होता हुआ नजर आएगा आपको। और उन्होंने इसी तरीके से किया है। क्यों वजह पीछे जो एक थोड़ी बहुत अभी नजर आ रही है, कंफर्म नहीं है, और उसमें यह है कि जी मोहसिन नकवी जो है वो एसीसी का चेयरमैन है और वो पीसीबी का भी चेयरमैन है। तो अभी तक जो न्यूज़ सामने आ रही है वो यही कह रहे हैं कि जी इंडिया चाह रहा है कि पाकिस्तान का जो कोई भी बंदा है वो किसी भी बोर्ड के अंदर ना बैठे। तो यार मैं यही बार बार बात करता हूँ कि क्रिकेट और पॉलिटिक्स को मर्ज ना करें। क्रिकेट जो है एक बड़ी जेंटल गेम है, आप क्रिकेट को क्रिकेट की तरह लेके चलें। जो अगर इंडिया की खबरें देखें तो उन्होंने बोला कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच बड़ी टेंशन है, एस्केलेशन चल रही है। आईपीएल भी उन्होंने सस्पेंड किया, हमने पीएसएल भी सस्पेंड किया कुछ टाइम के लिए। इस वजह से जो है हालात अच्छे नहीं है। तो हमारा क्योंकि देखा जा रहा है तो एशिया कप इंडिया ने होस्ट करना था और इस मैचेस की हाई भी बहुत ज़्यादा बननी थी, और क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया ने भी आमने सामने होना था। लेकिन बात तो वो ये कर रहे हैं कि क्यों इंडिया और पाकिस्तान के बीच टेंशन चल रही है। उन्होंने आईपीएल सस्पेंड किया, हमने पीएसएल सस्पेंड किया, और वो कह रहे हैं कि इन हालातों की वजह से जो है हम एशिया कप को रिजाइन कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले इंडिया में एशिया कप होना था 2025 और इंडिया ने कहा कि जैसे इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं आया, पाकिस्तान ने कहा जी हम इंडिया नहीं जाएंगे। फैसला क्या हुआ कि जी दुबई या श्रीलंका के अंदर एशिया कप हो जाएगा। दोनों टीम्स वहाँ पे एग्री हो गई। उसके बाद पाकिस्तान और इंडिया का तनाज़ा बना, क्लैशेस बने, पीएसएल सस्पेंड हुआ, आईपीएल सस्पेंड हुआ, और उसके बाद इंडिया का ये बयान आया कि भाई हम किसी भी जगह पे जाके, ना दुबई के अंदर ना यूएई के अंदर, किसी भी जगह पे जाके खेलेंगे ही नहीं मैचेस। तो यार मैं ये कहता हूँ कि इस चीज़ से जंग तो पाकिस्तान इंडिया की होनी नहीं है, जिसे कहते हैं जंग, वर्ल्ड वार तो अब लग नहीं सकती। क्रिकेट के मैदान में एक जंग लगती है, वहाँ पे पता लगता है कि किस कंट्री में ज़्यादा दम है। तो मैं कहता हूँ कि आप लोग आमने सामने मैदान में तो नहीं आ सकते, लेकिन क्रिकेट के मैदान में आमने सामने हो, वहाँ पे डिसाइड करो। और स्पोर्ट्स को क्यों आपस में मिक्स कर रहा है और दुनिया को इंडिया क्लियरली इसका आंसर क्यों नहीं दे रहा? हालांकि मोदी साहब खुद कहते हैं कि
मैं गेमों को सियासत का हिस्सा नहीं बनाना चाहता, अब जंग और क्रिकेट का आपस में क्या ताल्लुक? हाँ देखिए, यही है, मैं अक्सर जब बात करता हूँ ना क्रिकेट पे, तो बहुत से फैंस आके हमें ये बात करते हैं कि हम क्रिकेट और पॉलिटिक्स को मर्ज नहीं करते, और मैंने ये देखा है कि इंडिया के अंदर लोग क्रिकेट को डेफिनेटली प्यार करते हैं, और उन्होंने ये बात वही ना, उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान के साथ मैचेस खेलेंगे ताकि पता लगे कि किस टीम में कितना दम है। लेकिन अब ये जो आज सुबह राउंड अबाउट में जाग रहा था, सुबह 6-7 बजे ये न्यूज़ आई है, और मैंने सबसे पहले खोल के देखा है, और मैंने कहा यार ये जो है ना क्रिकेट फैंस के दिल के ऊपर पत्थर बरसाने वाली बात है। मैम उसकी थोड़ी पिटाई हुई है अभी। अच्छा, हाँ बहुत मारा है पाक आर्मी ने। अच्छा, हाँ बात कंफर्म है? कंफर्म है, कोई झूठी खबर तो नहीं नहीं दे रहे नहीं, आप? नहीं झूठी खबर नहीं है, मीडिया में तो चल ही नहीं रही चीजें, जितना नुकसान हुआ है उसका। हाँ। उसका तो बहुत नुकसान हुआ है, वो तो दिखाई नहीं रहे वो लोग, अच्छा, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए हैं वो। हाँ। इंडिया भी कह रहा है हमने कराची पोर्ट को तबाह बर्बाद कर दिया, रावलपिंडी और लाहौर में तो फौजें भी आ गई। देखिए मैं मुल्तान से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। तो वो तो अपने नेवी के जहाज मुल्तान तक ले गया है, जहाँ समंदर ही नहीं है, वो कैसे ले आया? इंडिया के जहाज मुल्तान तक आ गए मुल्तान तक थे, ये कैसे खबर आ गए? आपको किसने दी थी? मीडिया में मैंने सुना उनका वो मेजर गौरव आर्या, हाँ। वो बता रहा था जी मुल्तान तक चले गए हमारी नेवी। मैं मुल्तान से बिलोंग करता हूँ। मुल्तान तो बहुत खुश क्या हो, बड़ी ठीक गर्मी है, है, मुझे दरिया तो हैं, लेकिन उनकी नेवी कैसे आ गई? समंदर तो है नहीं वहाँ पे। मुझे भी बताइए ना समंदर कहाँ है, ताकि मैं भी इंजॉय करूँ वहाँ जाके। एक बात है, मेजर गौरव आर्या को पाकिस्तान का बच्चा जानता है, सेम उसी तरह जैसे शाइला खान को इंडिया का बच्चा जानता है। सर मुझे ये बताएं, ये आखिर ये स्पोर्ट को पॉलिटिक्स के साथ क्यों मर्ज करके इस बेचारे का हलवा बनाया जा रहा है? देखा जाए इंडिया पाकिस्तान की 100 जंगें से, लेकिन विराट कोहली के फैन आज भी पाकिस्तान में, रोहित शर्मा के फैन आज भी है, बाबर आजम को आज भी इंडिया में लाइक करते हैं। फैन तो दोनों तरफ है, ये फैंस को क्यों हार्ट अटैक देने की कोशिश की जा रही है? स्पोर्ट्स लवर हैं, हाँ। लेकिन ये लोग जो हैं वो इस चीज़ को नहीं समझते। ये दुश्मनी कर रहे हैं, स्पोर्ट्स से भी दुश्मनी कर रहे हैं। हालांकि स्पोर्ट्स का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है इस ठीक चीज़ हो से। गया, हाँ। जंग को जंग तक रखें, अगर जंग लड़नी है तो जंग लड़ लें, स्पोर्ट्स को तो बीच में ना लेके आए ना। तो हम तो उनके प्लेयर्स को भी अच्छा समझते हैं, हम तो स्पोर्ट्स लवर है ना, हमारे तो खिलाड़ी अपने तो हमारे हीरो हैं ही, हम दूसरों को भी अच्छा समझते हैं। तो इंडिया को ये चीज़ समझनी चाहिए कि स्पोर्ट्स के साथ तो दुश्मनी ना करे। मतलब आप इंडिया के खिलाड़ियों को बहुत प्यार करते हैं? प्यार नहीं करते, लाइक करते उनकी हैं। गेम्स अच्छी लगती हैं। अच्छा, आप जाहिर है खिलाड़ी गेम ही खेलेगा गेम ना, अच्छी लगती है डेफिनेटली उनको। गाना थोड़ी सुनाएगा। हाँ, अगर दुश्मनी करेंगे अच्छा, अब पाकिस्तान के अगर बारे ये में बात कहेंगे तो इंडिया हम नफरत कंफर्म कर करते हैं। देता है, क्योंकि इंडिया की बातें सच्ची होती है, जैसे कि चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया ने बोला था मैं पाकिस्तान नहीं आऊँगा, नहीं आया। इन्हें कह रहे मैं एशिया कप ना होस्ट करूंगा ना खेलूंगा। सर वो नहीं खेलेगा, तो अगर ये नहीं खेलेगा तो क्या एशिया कप ही सस्पेंड हो जाएगा या फिर मेज़बानी किसी और के पास चली जाएगी? आईसीसी को चाहिए कि टूर्नामेंट करवाए, अगर इंडिया नहीं खेल रहा तो उसको साइड पे कर दें। तो फिर बाकी व्यूअरशिप टीम ही तो नहीं आएगी। होगी सर। व्यूअरशिप होगी, पूरा पाकिस्तान देखेगा, जो पाकिस्तान की अभी हमने चैंपियन ट्रॉफी कराई, हाँ करवाई, होस्ट की, होस्ट की। इंडिया नहीं आया, सारी चैंपियन ट्रॉफी फ्लॉप हो गई है। उसकी वजह से थोड़ा फ्लॉप हुई है। उसकी वजह से एक आधी टीम इधर आती थी, आधी उधर जाती थी। फाइनल भी था वो दुबई में हुआ, क्या लेकिन हो मजा तो आया? रही थी, स्पोर्ट्स तो हो रही थी ना, गेम तो हो रही थी ना। कैसी गेम, और एक खिलाड़ी बेचारे बैग पहन के बैठे रहते थे, अब हमने पाकिस्तान जाना है या दुबई जाना है। बस अब क्या कह सकते हैं इस पे। हम इस भी पे बड़े क्या कह सियाने, सकते सारी हैं, खबरें रखते हैं। हाँ। चले किसी और, अच्छा जो इंडिया से देख रहे हैं उन्हें कोई पीस का पैगाम दे रहे हैं? नफरतें तो सभी फैला रहे हैं। बिल्कुल, मैं ये कहूँगा कि जंग में हार जीत किसी की भी नहीं होती। ठीक है, जंग है, जंग है, उसमें किसी की भी जीत हो, लेकिन माएँ हार जाती हैं, माए हार जा, माएँ हार जाती हैं। ओ भैया, पन्ना की बस है क्या? हाँ पन्ना है। क्या बात, सही बात। ठीक है, तो आराम से रहें, पीस से रहें, बिजनेस करें, ट्रेड करें, बच्चों को तालीम दें। जंग में पढ़ेंगे तो हम तो बैठे हैं लड़ने के लिए, तैयार ही बैठे हैं, तो आ जाएं, लड़ लें, एक ही दफ़ा लड़ लें, फिर एक ही दफा लड़ ले, रोला ही मुक, रोला ही मुके। रोला ही मुका दो। हम के लिए जंग जरूरी है, हाँ। अमन के लिए एक जंग जरूरी है, और टिका के बस जरूरी वो है। जंग हमारे दौर में ही होनी थी। हो जाए तो अच्छे, हम भी देख लेना। मैं खुद शॉक्ड हो गया कि यार ये हो क्या रहा है। हाँ। मतलब देखिए, दोनों चीज़ों को अलग रखना चाहिए, पॉलिटिशियन अलग होनी चाहिए और गेम जो है ना वो गेम डिफरेंट होनी चाहिए, वो अलग से होनी चाहिए, ना कि आप जनाब इसे पॉलिटिशियन को भी और जनाब यहाँ पे गेम को भी आप एक ही जगह ले जाएं। मेरे ख्याल से ये गलत है। अभी देखा जाए, जैसे क्रिकेट आपने कहा कि एशिया कप से जिस तरह से उन्होंने बायकॉट किया है कि वो नहीं खेलना चाह रहे, तो मैं कहता हूँ कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई इंडिया की रीज़न बड़ी लॉजिक है वाली है। उनकी रीज़न में एक लॉजिक ये है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच एस्केलेशन है, जंग का माहौल है, हमने आईपीएल भी सस्पेंड किया, उन्होंने पीएसएल भी सस्पेंड किया,
कुछ टाइम के लिए, इस वजह से हम नहीं होस्ट कर रहे अब। देखिए, मैं वही तो बात करने जा रहा हूँ कि एक तरफ हम बात कर रहे हैं कंट्रोवर्सी के मामलात को ख़त्म करते हुए, मामलात को ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अगर हम इन्हें देखें तो जनाब ये लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं जी। वो पार्टिसिपेट करना नहीं चाह रहे, वो एशिया कप में मतलब आना नहीं चाह रहे। ये मेरे ख्याल से सरासर नाइंसाफ़ी, ज़्यादती हमें नज़र आती है कि जनाब वो गेम का हिस्सा नहीं बनना चाह रहे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं वही बात पहले भी कर चुका हूँ कि हमें दोनों चीज़ों को अलग रखने की ज़रूरत है और हमें अपने मामलात को थोड़ा ठंडा करने की ज़रूरत है। देखिए, अगर मोदी साहब की बात करें तो वो कहते हैं कि भाई ट्रेड और जो है टेररिज्म एक साथ नहीं हो सकता, टेररिज्म और टॉक एक साथ नहीं हो सकती। एक सहाफ़ी ने इंडिया में पूछा था कि आप पॉलिटिक्स को जो है स्पोर्ट के साथ करें, हम करें नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, स्पोर्ट्स को अलग प्रमोट करना चाहिए। और इस वक्त जो इंडिया के जो क्रिकेट फ़ैन हैं वो इस बात से एग्री कर रहे हैं, जी हमें पाकिस्तान से खेलना ही नहीं है। तो ये एकदम से इतनी नफरत, दोनों साइड की ऑडियंस जो एक दूसरे को प्यार करती है, जो एक दूसरे के साथ खेलना चाहती है, ये इतनी ज़्यादा नफरत कैसे बिल्टअप होगी? कहते हैं ना, मोहब्बत किसी के लिए अभी रिसेंटली फ्रेश किस्म की हम कह सकते हैं कि जो जंगबंदी हुई है, तो अभी फिर दोनों मुल्कों के जो मामलात हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हैं। स्पेशली अगर बात करें, देखें उन्होंने पाकिस्तान में आकर पाकिस्तान में अटैक करने की कोशिश की, इसी तरह पाकिस्तानियों ने भी फिर जब भरपूर जवाब दिया तो फिर जनाब उनको आएँ बाएँ शाएँ की बातें याद आ गई कि जनाब हम तो इनके साथ बोलना भी नहीं चाहते, हम इनके साथ खेलना भी नहीं चाहते, हम इनसे कोई ट्रेड भी नहीं करना चाहते। अब जाहिर बात है, जब उनके साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है तो वो कब पाकिस्तान के साथ मिल के खेलना चाहेंगे? वो तो अभी अपने आप को शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। आप देखिए कि जिस तरह से उनके राफेल गिराए गए थे पाकिस्तान की जानिब से, ये दुनिया, पाकिस्तान ने दुनिया को एक, यानी कि स्पेशली इंडिया को एक पैगाम दिया था, भाई आप कहते हैं ना पंगा नो चंगा, ये वो वाला सीन हुआ है कि यार आप वो इस चीज़ को लेके ना सीरियस बैठ गए हैं। वो आप गेम को गेम की तरह नहीं ले रहे। अगर उनको चाहिए था कि यार ये जो क्रिकेट है इसको सिर्फ क्रिकेट की तरह लेते, देखिए